सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, मीडिया प्रभारी, युवक मंडल, कोटगा। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, काफ़ी समय से पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी चली हुई है और हाहाकार मचा रही है। तो इसी दौरान गांव में काफ़ी दिनों तक समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस कारण गांव की अनेक समस्याओं से परिचय हुआ, जिनमें प्रमुख समस्या है मोबाइल नेटवर्क की समस्या। आजकल एक तरह से कह सकते हैं हम कि मोबाइल की दुनिया है। मोबाइल के बिना किसी भी कार्य को करना आसान नहीं है। हर कार्य जो है ऑनलाइन हो गया है और जिसके लिए मोबाइल की आवश्यकता होती है और मोबाइल चलाने के लिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। वो भी अच्छा नेटवर्क हो तभी हम ऑनलाइन अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इस दौरान जो है गांव में रहे काफ़ी समय तक, तो देखा कि गांव में लोग मोबाइल के नेटवर्क खोजने के लिए गांव से इधर-उधर जाते हैं और तब भी जो है सही से नेटवर्क नहीं मिल पाता है, जिससे कि उन्हें बहुत सी समस्याएं होती है। तो ये हमारे गांव की एक कोटगा गांव की, जो पोक्का पंचायत में जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एक बहुत बड़ी समस्या है। इस दौरान जैसा कि सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी की थी, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी और ऑनलाइन कक्षाएं तभी चलेगी जब मोबाइल में नेटवर्क होगा। बच्चे तभी ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, वो चाहे गूगल मीट हो या व्हाट्सएप हो, वो बिना मोबाइल नेटवर्क के संभव नहीं है। इसलिए बच्चों को कक्षाएं लेने में भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। बहुत से बच्चे, लगभग सारे बच्चे ही गांव के जो है इन कक्षाओं से वंचित रहे थे। अगर इधर-उधर जाएंगे भी, हो सकता है मौसम ख़राब है, कुछ है, तो गांव से बाहर कहाँ जाएंगे नेटवर्क ढूंढने। और नेटवर्क गांव से बाहर भी इतना अच्छा नेटवर्क नहीं है कि उसमें ऑनलाइन पढ़ाई की जाए। तो गांव के बच्चों को बहुत समस्या हुई इससे भी। ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं है कि गांव में ऐसी कोई समस्या बनी हुई है जिससे कि उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है। सरकार को मालूम है इस विषय में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ तक कि जैसे बहुत से युवाएं छुट्टियों में गांव में आते हैं, जो बाहर जॉब करते हैं, गांव का रुख करते हैं छुट्टियों में। और अभी कोविड महामारी में तो बहुत से लोग गांव में आए थे, रहे थे, तो उनको भी बहुत सी समस्या हुई। जैसे कि आजकल सभी युवा ऑनलाइन कार्य करते हैं, बहुत से सोशल मीडिया से जुड़े हुए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत से कार्य होते हैं, तो उनको भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे कि बहुत से जब छुट्टी में गांव में आते हैं तो ज़्यादा दिन तक गांव में नहीं रहते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है और उनके बहुत से कार्य जो है रुक जाते हैं, जो ऑनलाइन कार्य। तो वो भी अधिकतर बाहर ही रहते हैं, गांव से बाहर शहरों में रहना पसंद करते हैं। अच्छा तो गांव में लगता है, पर एक तरह से मजबूरी है। अब काम करना है तो वो ऑनलाइन होगा और नेटवर्क नहीं होगा तो वो कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आजकल बहुत सी सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट ने ऑनलाइन चलाई हुई है, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए हुए बहुत सारी योजनाओं के लिए, गांव के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए।
और यहाँ तक कि छात्रों की जो छात्रवृत्ति वगैरह है, उसके भी बहुत सारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स खोले हुए हैं। पर जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो ऑनलाइन योजनाएं जो सरकार ने चलाई है उसका लाभ गांव के लोगों को कैसे मिल पाएगा। इन सभी जो सरकारी योजनाओं से ऑनलाइन सरकार ने चलाई है, गांव के बहुत से लोग वंचित रह रहे हैं। गांव में जो रेगुलर रह रहे हैं उनको बहुत सी समस्या आ रही है। नेटवर्क के बिना बहुत से कार्य रुक रहे हैं। और जो युवक मंडल कोटगा है, उसने अपनी जो नेटवर्क की समस्या है और वहाँ पर टावर लगाने के लिए गांव में बहुत बार जो है प्रयास किया है। सरकार से भी इसके लिए अनुरोध किया है। यहाँ तक कि लिखित में भी युवक मंडल कोटगा ने उपायुक्त सिरमौर को एक ज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्होंने भी मात्र आश्वासन दिया और कोई समाधान उनकी ओर से भी नहीं हुआ। और ये समस्या जो है आज तक भी वैसी ही बनी हुई है। जबकि गांव में सड़क सुविधा है, गांव तक गाड़ियाँ जाती है, तो यदि टावर लगाया जाए, कोई लगाना चाहे कोई कंपनी, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी। गांव तक सारा सामान आसानी से पहुंच सकता है। पर तब यदि सरकार या कोई और संस्था यह पहल शुरू करे। बहुत ज़्यादा समस्या गांव के लोगों को हो रही है। बस अब एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्दी से किसी की ओर से, सरकार की ओर से या कोई प्राइवेट कंपनी, दूसरी संस्था की ओर से यह पहल शुरू हो और गांव में किसी भी कंपनी, मोबाइल कंपनी का टावर लगाया जाए, जिससे कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या का शीघ्र ही समाधान हो सके। धन्यवाद।